नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे आप सबका पुनः स्वागत है। मित्रों, जो अभी हमारी चर्चा चल रही है हिंदू धर्म पे, उद्भव और विकास को लेके हम जो चल रहे हैं, इस पे लगभग अंत में आ गया है। इस अध्याय 2 में हम यही चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 में हमने श्री राम की जीवन गाथा वास्तविकता के धरातल पे कही थी। अब ये अध्याय 2 में जो हिंदू धर्म का उद्भव और विकास, जो अनेक प्रश्न उठते हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया, नाम कैसे पड़ा इत्यादि, तो वो सबका उत्तर दिया गया है। अब इसके अंत, अभी आज की स्थिति में हिंदू धर्म कैसे पहुंचा, वो पिछले 3-4 एपिसोड से हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो जो हमने देखा, प्रमुख रूप से मैंने आपको बताया कि जो 5 प्रमुख पंथ थे भारत में, जो अलग अलग दिशाओं से आए थे, इन सब का एकीकरण हुआ। अब ये एकीकरण कैसे हुआ ये भी तो मैंने बताया था, पर ये एक तो कब हुआ और दूसरी बात इसके और प्रमाण हैं क्या कि भाई एकीकरण हुआ, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ प्रमाण तो मैंने आपको दिए थे, बताए थे, जैसे देवी भागवत से बताए थे, देवी पुराण से, कि जो देवी को मानने वाले, देवी के भक्त हैं, जो मतलब महिला प्रधान समाज भारत के पूर्वी क्षेत्र में है, आज भी है, जहाँ देवी की बहुत अधिक मान्यता है, वो लोग, पुराण में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो जो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 थे, उनको उनके शक्तियों के रूप में देवी ने अपने अंश प्रदान किए, लक्ष्मी, सरस्वती और ये भवानी के रूप में। ये भी एकीकरण का एक प्रमाण है कि कैसे एकीकरण हुआ। इसी प्रकार से जो 3 अलग अलग थे, रुद्र, और ऊपर से जो हिमालय से, तिब्बत साइड से आए हुए जो एक नस्ल थी, और नागवंशी थे, और इधर भारत के पश्चिमोत्तर प्रांत से आए हुए ब्रह्मा को मानने वाले, जो जिन्हें मानव मनुष्य कहा गया है, वो इन सब का एकीकरण ऐसे हुआ कि ये 3 के जो अलग अलग एक थे, तीनों को मिला दिया गया और ब्रह्मा विष्णु महेश की त्रिमूर्ति बना ली गई। इस त्रिमूर्ति के पत्नियों के रूप में देवी की अंशों को एडजस्ट किया गया। उसके बाद जो नीचे से जो लिंग के उपासक थे, जो लिंग को ही सृष्टि का, रचना का प्रतीक समझते थे, उसमें रुद्र को आरोपित कर दिया गया, क्योंकि वो रुद्र के बहुत भक्त थे, रुद्र के, इसलिए, और रुद्र भी उनको बहुत पसंद करते थे, उनकी रक्षा करते थे, तो वो उसका प्रतीक मान लिया गया। इस प्रकार से 5 ये एक साथ बन गए। अब ये जो बन गए, जो मैंने आपको बताया, बन गए मतलब ऐसे एक दिन में ऑर्डर निकला और बन गया, ऐसा तो नहीं हुआ। ये तो धीरे धीरे सैकड़ों साल में ये क्रिया चली, और इसका एक प्रमुख कारण था सामाजिक सामंजस्य। जैसे आप देखेंगे, जैसे मनुस्मृति में जो अभी मैं आपको बताऊंगा, कि एक जो सामाजिक रचना, जो जाति व्यवस्था का एक बड़ा प्रमुख कारण है विवाह। उसी प्रकार से एकीकरण भी विवाह के कारण होता है। आपको पता ही है कि जो राजा लोग एक दूसरे राजाओं से संबंध बनाने के लिए विवाह करते थे एक दूसरे के परिवार में, वो जातिवादी नहीं देखते थे, वो अलग अलग राजा से ही विवाह करते थे, राजा के परिवार में ही। तो इस प्रकार से उनके संबंध बन जाते थे। तो विवाह एक बड़ा ही कहना चाहिए प्रबल अस्त्र है, सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने का भी, जोड़ने का भी। तो इस अस्त्र का पहला प्रयोग तो जो मैंने आपको बताया था कि जो त्रियुगी नारायण में हुआ, शिव पार्वती विवाह, जो वहाँ पर रुद्र थे, महादेव, उनका विवाह, जो हिमवान थे राजा, त्रियुगी नारायण के राजा, जो आर्य देव थे कहना चाहिए, जो ऊपर से आए हुए, उनकी परम सुंदरी पुत्री पार्वती से विवाह हुआ महादेव का। तो एक तो ये गठबंधन हो गया नागों को अपने पक्ष में करने के लिए, नागवंशियों को। उसके बाद, इसके बाद देखिए, जैसे मैंने आपको ये वाली कथा बताई थी हिरण्यकशिपु वाली, जो राजा बलि वाली, उसमें भी राजा बलि ने आर्यों के धर्म को मानते हुए, भाई ब्राह्मणों को पूजना, मतलब राजा बलि तो दैत्य थे, लेकिन ब्राह्मण आया है मांगने, जब मैं यज्ञ में बैठा हूं, मतलब इस बात को ध्यान में रखिए, यज्ञ जो है
वो आर्यों का काम था, आर्यों की पूजन पद्धति थी, वो करते हुए बलि बैठे थे। ये चीज अपन बहुत सामान्य रूप से मतलब ओवरलुक कर जाते हैं एक्चुअली, कि राजा बलि तो दैत्य थे, तो वे तो आर्य परंपरा का पालन कर रहे थे ना, वो तो यज्ञ कर रहे थे। जब वामन ने उनसे धरती मांगी और उन्होंने आर्यों की ही परंपरा की, ब्राह्मण मांगने आया है यज्ञ के समय, मैं कैसे मना करूं करके उन्होंने सर्वस्व दान कर दिया था। वो सब आपको डिटेल मैंने बताया था। तो ये देखिए सब एकीकरण के प्रतीक हैं। बाद में वो वामन की पत्नी ने उनको अपना भाई बना लिया, राजा बलि को। फिर जो जस्ट पिछले एपिसोड में मैंने आपसे चर्चा की थी, जो एक और युद्ध की जलंधर दैत्य वाले, उसमें भी जो जलंधर दैत्य की पत्नी है वृंदा, उसका हम लोग आज भी दीपावली के बाद जो एकादशी पड़ती है उसमें विवाह करते हैं भगवान विष्णु के साथ, जो उनके प्रतीक के साथ, शालिग्राम के साथ। तो ये भी सब ये एकीकरण के प्रतीक हैं। इसके अलावा मैं और भी अगर इसमें कुछ पक्के उदाहरण देगा, हाँ एक मैं आपको बता, अब ये समय कि कब हुआ, तो त्रियुगी नारायण वाला विवाह तो त्रेता युग की बात है। ये तो आप जाएंगे तो वहाँ पे पता चल जाएगा, वहाँ अग्नि जल रही है, आज भी प्रज्वलित है उस हवन कुंड में जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ने यज्ञ किया था शिव पार्वती विवाह के पूर्व, ऐसा माना जाता है। श्रद्धालु उसमें अपनी श्रद्धानुसार लकड़ी चढ़ाते हैं। तो ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वो आप मानिए मत मानिए, लेकिन ये सब इस बात की, ये स्थान और ये जो परंपराएं, ये इस बात को बताती हैं कि कैसे विभिन्न पंथों का एकीकरण हुआ और आज का हिंदू धर्म बना। अब इसमें और उदाहरण अगर अपन देखेंगे तो ये इसका, हाँ मैंने आपको बताया था कि इस एकीकरण का समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। समाज पे ये प्रभाव पड़ा कि जो नस्लें आपस में दुश्मन थी, शत्रु थी, उनमें भी सामाजिक संबंध बढ़े। देखिए युद्ध होते रहे, युद्ध तो अभी तक हो रहा है, अभी तक चल रहा है, आप देख ही रहे हैं यूक्रेन युद्ध हो रहा है, रशिया। युद्ध तो मानव की अदम्य जो लालसा होती है ना सत्ता की, वो तो होता रहेगा। लेकिन जो मैं पंथों का एकीकरण के बारे में बोल रहा हूँ, तो वह एकीकरण का प्रभाव जो प्रयत्न किया जा रहा था, उसका एक प्रभाव पड़ा अंतर नस्लीय विवाह, जिसके एक दो उदाहरण मैंने आपको दिए। और आप अभी ये इससे हो सकता है आपको शिव पार्वती विवाह तो खैर एक प्रबल प्रतीक है, आप लोग जानते ही हैं। लेकिन आपको मैं एक और चीज बता रहा हूँ कि जो जैसे आप, अच्छा कब से शुरू हुआ, तो ये तो त्रेता युग से ज़्यादा इसके प्रमाण मिलते हैं। हालांकि ये सतयुग वाली कहानी है, पर वो तो विध्वंसक का, ये जो दोनों उदाहरण मैंने दिए थे ये सती और ये रुद्र के विवाह का और जलंधर वाले युद्ध का, ये सतयुग का माना है। सतयुग मतलब ईस्वी पूर्व समझ लीजिए 6000 वर्ष पूर्व, 6000 या उससे पुराना। तो 6000 वर्ष पूर्व जो ये सब हुए, तो उस समय उतने संबंध अच्छे नहीं थे, इसलिए विवाह हुआ लेकिन संबंध अच्छे नहीं रहे। लेकिन बाद में जिसको त्रेता युग कहा गया, मतलब ईस्वी पूर्व 5000 वर्ष समझ लीजिए, इस समय तक जो 1000 वर्षों में सबको समझ में आ गया था कि अब यहीं रहना है, आपस में एक दूसरे से मेल मिलाप करके रहना है, एक दूसरे के पंथ को स्वीकार करना है, सामाजिक संबंधी बनाना है, तो विवाह वगैरह। इसका प्रबल जो मैं बोल रहा हूँ, इसका एक बड़ा प्रबल प्रमाण क्या है, देखिए आप, श्री राम का रंग कैसा था? श्री राम का रंग सांवला था। अब जो आर्य थे तो वो तो गोरे चिट्टे थे। तो सांवला रंग होने का कारण क्या है? सांवला रंग होने का कारण, आप अगर इसको थोड़ा पीछे जाएंगे तो जो इक्ष्वाकु के पुत्र या पौत्र विकुक्षी जो थे, उनके जो पुत्र या भाई जो दंड थे, दंड या दंडक, जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था अयोध्या राज्य से। और मैंने आपको उस एपिसोड में बताया था कि निष्कासित करने के बाद वे दक्षिणापथ में आ जाते थे, विंध्य पर्वत पार करके। तो दंडक ने, ये जो वर्तमान छत्तीसगढ़ है, विंध्याचल के बाद समझ लीजिए, चित्रकूट के बाद जो प्रदेश है छत्तीसगढ़, पूर्ण छत्तीसगढ़, और इसमें कुछ कुछ थोड़ा आंध्र प्रदेश उड़ीसा का भाग है, एग्जैक्ट सीमा नहीं बता रहा हूँ मैं, लेकिन छत्तीसगढ़ पूरा है इसमें। इस प्रदेश में दंडक ने अपना राज्य बना लिया था। आज भी इसे दंडकारण्य क्षेत्र कहा जाता है।
यहाँ कई प्रोजेक्ट, दंडकारण्य प्रोजेक्ट नाम से आज भी चल रहा है। तो इस क्षेत्र में क्या हुआ, इस क्षेत्र में जब दंडक आया, दंडक सूर्यवंशी थे, बाद में किसी कारण से, घटनाक्रम के कारण से वो सब उनके छोटे छोटे कबीलों में बिखर गए, उनका राज्य खत्म हो गया और जो उनके वंशज थे उन्होंने छोटे छोटे राज्य बनाए होंगे। तो सूर्यवंशी तो थे ही, और उनके आपस में विवाह यहाँ होने लगे, जो स्थानीय दैत्य दानव जो जातियां होंगी उनसे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ मित्रों, इसका कोई प्रमाण नहीं है, बोलने का भी आपको लग रहा हो बहुत औचित्यहीन, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब दक्षिण कौशल की राजकुमारी कौशल्या से राजा दशरथ का विवाह हुआ, जब राजा दशरथ हुआ थे तो पहला विवाह कौशल्या का, राजा दशरथ का कौशल्या से हुआ, और वो इसलिए हुआ कि वो सूर्यवंशी कन्या थी। लेकिन सूर्यवंशी कन्या थी। अब देखिए कौशल्या का तो रंग, आप जेनेटिक्स मालूम है आपको कि रंग कहाँ से आता है, 6 स्थानों से आता है। रंग और स्वभाव जो आते हैं किसी व्यक्ति में, वो 6 स्थानों से आते हैं, माता पिता, उसके बाद नाना नानी, दादा दादी। अब इसमें से कोई ना कोई तो सांवला था, तब श्री राम सांवले हुए। और इसका एकमात्र तरीका यही है, यही एक सोचा जा सकता है कि कौशल्या के साइड से, कौशल्या स्वयं नहीं रही होंगी लेकिन उनकी माता या कोई ना कोई अनार्य थी, तो श्री राम सांवले हुए। अब इसको लोग बड़ा आश्चर्य से, क्योंकि मैं अलग टाइप के, लेकिन आप ये सोचिए ना कि आर्यों के वंश में ईस्वी पूर्व 5000 वर्ष पूर्व एक सांवला बालक कैसे हुआ। और बाद में भी है, बाद में देखिए वो तो स्पष्ट है, जो अगर हम इसको आगे देखें श्री कृष्ण के काल में, जिसको द्वापर युग कहा गया, मतलब ईस्वी पूर्व 3000, इस काल में आप देखिए तो वो तो स्पष्ट है, वहाँ तो कोई बहस की बात ही नहीं है कि जो वसुदेव थे उनका विवाह जो मथुरा के राजा थे उग्रसेन, उनके छोटे भाई देवक की पुत्री देवकी से हुआ। देवकी और उनके और अन्य पत्नियां रही होंगी, उसके 5-6 कन्याओं, मतलब देवकी सहित 7, ऐसे 7 कन्याओं से हुआ। तो इनमें से जो देवकी, इंक्लूडिंग देवकी बता रहा हूँ मैं, कि ये निश्चित रूप से ये अनार्य तो थे ही। ये जो वंश था, जो मथुरा का वंश था, ये यदुवंश कहा जाए तो नहीं था। ये तो यदुवंश कहाँ से है, ये तो वसुदेव से हुआ ना। वसुदेव तो अलग जगह के थे, वो तो देवकी से विवाह हुआ था। तो श्री कृष्ण भी सांवले हुए। मेरा कहने का मतलब है कि विवाह संबंध बताना, मैं इस पर कोई बड़ी बहस नहीं कर रहा हूँ कि कौन अनार्य था कौन आर्य था, लेकिन जो श्री राम और श्री कृष्ण सांवले बताया जाता है, तो श्री कृष्ण में तो कोई दिक्कत ही नहीं, उनका तो नाम ही था श्याम, कृष्ण, ये सब नाम था ना, सांवले काले होने के कारण। यहाँ तक कि सांवरिया जो कहा जाता है, अपने प्रीतम साजन को सांवरिया, ये सांवरिया वर्ड भी श्री कृष्ण के कारण आया, क्योंकि उनसे बड़ा प्रेमी और कौन था। तो ये मैंने आपको विवाह प्रसंग बताया कि कैसे अंतरजातीय विवाह, और ऐसा नहीं है कि यही हुआ, ये सिर्फ आर्यों ने किया, ऐसा नहीं है। आप रावण को भी देखिए, रावण के पिता जो थे विश्वा मुनि, वो आर्य मुनि थे। उन्होंने, उनका विवाह हुआ रावण की माता कैकसी से, जो दैत्यवंश की कन्या थी। वो मैं राम वाले में डिटेल बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ जो एकीकरण वाली बात कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। वो दैत्यवंश की कन्या थी। अब इनका पुत्र जो आर्यों के हिसाब से देखा जाए तो रावण जो था वो तो विश्वामुनि का पुत्र होने के कारण आर्य ब्राह्मण था, लेकिन माता ने उसको अपने पूरा परिवार के गुणों से ढाला, बदला लेने के लिए। वो लंबी चौड़ी कहानी है, उसको मैं अगले रावण के एपिसोड में बोलूँगा, तब बताऊँगा क्या हुआ था। तो रावण ने, एक तो ये हुआ, दूसरी बात रावण की जो शादी, रावण दैत्य मान लीजिए, वो तो विश्वामुनि पुत्र था तो आर्य ब्राह्मण था, लेकिन अगर दैत्य भी कहा जाए माता के कारण, तो भी रावण की मैरिज, रावण ने किससे मैरिज की? मैं दानव की कन्या मंदोदरी से, वो दानव था। और उसके बाद अपने भाइयों को, विभीषण का विवाह गंधर्व कन्या से किया उसने, अपने छोटे भाई का विवाह। और दूसरे भाई जो था अपना कुंभकर्ण, उसका विवाह दैत्य से हुआ। अपने पुत्र मेघनाथ का विवाह उसने नाग कन्या से किया था।
अब ये सब मैं आपको कैसे ऑथेंटिक बता रहा हूँ कि ये आप पिक्चर आप लोगों को ध्यान नहीं रहता, पर ये सब खोज खोज के अब कहाँ से आया ये आप सोचिए थोड़ा। तब देखिए, आपने देखा होगा कई जगह कि वो जो मेघनाथ की पत्नी थी सुलोचना, वो नाग कन्या थी, वो उसको जब लक्ष्मण से अपने पति का कटा हुआ सिर लेने आती है तो वह रोती है और मैं अपने पिता से बताऊंगी कहती है, तो पिता वो हंसने लग जाता है मेघनाथ। सिर्फ कहानी है, लेकिन इससे आपको जो मैं बताना चाहता हूँ कि मेघनाथ का सिर हंसने लग जाता है, कटा सिर, और बोलता है तू किससे कंप्लेंट करेगी, तेरे पिता शेषनाग नहीं तो मुझे मारा है। ये क्यों कहा गया कि लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है। अब इससे क्या हुआ, लक्ष्मण थे कि नहीं थे शेषनाग वो छोड़िए, अवतार वाली बात पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे ये तो पता चला ना कि सुलोचना जो थी वो नाग कन्या थी। तभी तो ये बात उठी कि भाई अब किससे तू कंप्लेंट करेगी। तो इस तरह से मेरा ये सब कहने का अर्थ यही है मित्रों कि ये जो अनेक नस्लें यहाँ पर आई, इनमें आपने आपस में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गए, और इस प्रति इसके कारण से एक दूसरे के जो पंथ थे, जो आस्थाएं थी, उनके प्रति भी सह अस्तित्व का जो मतलब सह अस्तित्व की भावना पैदा हुई। अब इसका और आगे प्रमाणापन पुराणों में देवी भागवत का मैंने आपको उदाहरण दे दिया। इसके बाद कोई भी पुराण, आप दूसरे भी विष्णु पुराण, शिव पुराण, कोई भी पुराण उठाइए, हर एक पुराण में, जैसे शिव पुराण में शिव की महिमा गाई गई है, विष्णु पुराण में विष्णु की महिमा गाई गई है, लेकिन अंत में क्या लिखा हुआ है? शिव पुराण में लिखा है कि जो विष्णु का अनादर करेगा, मेरा कोई भक्त अगर विष्णु को अनादर करेगा तो उसको मेरी पूजा का फल प्राप्त नहीं, वो मुझे प्रिय नहीं होगा। ऐसी ही बात है विष्णु पुराण में भी लिखी गई। तो मतलब यह है कि लोग अपने अपने पंथ को मानते थे, लेकिन दूसरे के पंथों का भी सम्मान करने लगे, ये कहने का मतलब। अब यहां तक तो सम्मान करने लगे वाली बात है। फिर पंथों का एकीकरण कैसे हुआ? एकीकरण तो एक आपको कारण बताया था कि जो 3 वाले, उसके बाद देखिए पंथों का सबसे जो जबरदस्त एकीकरण, अच्छा ये पीरियड अगर आप बोलेंगे तो ये पीरियड आता है महाभारत के बाद, जो मैंने पुराण वाला बताया, क्योंकि पुराणों की लेखन, रचना कहना गलत होगा, रचना तो स्मृतियां हैं तो वो तो थी स्मृति में, पर लिखा गया इनको मान लीजिए जो आज के जो वैज्ञानिक आधार पर हम चलते हैं, ईस्वी पूर्व 1000 से 1500 ज़्यादा 2000 के अंदर लिखने का काम। तो जब लिखने का काम हुआ तब ये भावना आ चुकी थी कि हमको सभी पंथों का सम्मान करना चाहिए वाली बात। अब इसमें जो सबसे जबरदस्त जो एकीकरण जो मेरे नॉलेज में है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, वो है 8वीं शताब्दी का, अभी ईसा की 8वीं शताब्दी ईस्वी सन में, और वो एक ही महापुरुष के द्वारा हुआ, और मेरी उस महापुरुष के प्रति अगाध श्रद्धा है। और धर्म को एक तरफ रख दे तो मैं मानता हूँ कि आज जो भारतवर्ष है, बल्कि जो पहले था पाकिस्तान, बांग्लादेश और ये सब मिला के, जिसको अखंड भारत हम कहते हैं, इस अखंड भारत को एक रूप, एक राष्ट्र बनाने का श्रेय वर्तमान काल में किसी को है तो वह है आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य की जीवन गाथा मित्रों इतनी प्रेरणास्पद है। आप, मैं केवल धर्म के लिए नहीं कर रहा हूं, आप राष्ट्र के हिसाब से देखिए, और इतनी जबरदस्त कि उनकी तुलना का तो कोई, जो पुराना आप रामकृष्ण की बात करेंगे तो वो तो भगवान हो गए बोल देंगे और बहुत प्राचीन है, लोग प्रूफ हैं, लेकिन ये तो वर्तमान इतिहास है, इसके तो प्रमाण हैं। तो आप देखिए कि इनके टक्कर का तो कोई आदमी भारत का विश्व में हुआ ही नहीं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? 6वीं जब वो 700 कुछ में उनके जन्म हुआ केरल के कस्बे में, नमूदरीबाद ब्राह्मण परिवार में। 6 साल की उम्र में, उनके पिता नहीं थे, गुजर चुके थे पहले। 6 साल की उम्र में उस अनाथ बालक ने अपनी माँ को किसी प्रकार से बहला फुसला कर संन्यास ग्रहण कर लिया। 6 साल के। अब 6 साल के बालक में कितनी समझ होती है, लेकिन बोलते हैं ना जो पिछले जन्मों का प्रभाव है, जो आगे अपन इस पर चर्चा करेंगे, मतलब आखिर दैवी शक्ति जो भी कह लीजिए, 6 साल के बालक ने
संन्यास ग्रहण कर लिया। और 6 साल से 12 साल की उम्र तक 6 वर्ष में उन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषदों का सब अध्ययन कर लिया। अब लोग तो उनकी जीवनी में लिखा हुआ है उन कंठस्थ थे, तो मैं इस पे चर्चा नहीं करूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि उन्होंने अध्ययन किया और तब उनको समझ में आया 12 वर्ष की उम्र में कि इस क्षेत्र में, जो हमारा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो दूसरे धर्म का प्रभाव हो गया। और आपको पता होगा कि 7वीं 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म का प्रभाव बहुत अत्यधिक था। सम्राट हर्ष के समय जब चीनी यात्री वेनसांग आया था ना, उस काल में बौद्ध धर्म पूरे भारत में था। और ये बौद्ध धर्म बढ़ना शुरू हुआ था जब सम्राट अशोक ने ईस्वी पूर्व 300 सम्राट अशोक ने जब बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, वहां से बढ़ना शुरू हुआ। और जब गुप्त राजाओं का शासन था उस समय ये नालंदा यूनिवर्सिटी ये सब बनी ना, सब के सब ये सब बौद्ध थे। तो बौद्ध धर्म यहाँ तक हुआ था मित्रों कि जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति थी, भगवान बद्री विशाल, ये मूर्ति भी बौद्धों के द्वारा निकालकर सामने जो तप्त कुंड है उसमें फेंक दी गई थी और वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित कर ली गई थी। तो आदि शंकराचार्य ने जब ये देखा तो उनको लगा कि हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहिए, नहीं तो ये क्षेत्र एक राष्ट्र नहीं रहेगा। और उन्होंने 12 वर्ष के उस बालक ने पूरे भारत का भ्रमण प्रारंभ किया और जगह जगह वो जो बौद्ध विद्वानों को और दूसरे भी धर्म, ना सिर्फ बौद्ध नहीं बोल रहा, सभी विद्वानों को वे चुनौती देते थे शास्त्रार्थ की। उस जमाने में एक बड़ी अच्छी बात थी जो आज नहीं है कि आज तो एक दूसरे धर्म के नाम लड़ जाते हैं। उस समय शास्त्रार्थ होता था और शास्त्रार्थ होता था तो जब जो विजयी होता था उसकी बात, मतलब शर्त यही रहती थी कि भाई जो विजयी होगा दूसरा उसकी बात मान लेगा। तो उन्होंने शास्त्रार्थ में पूरे भारत में घूम घूम कर जितने दूसरे धर्मों के पंडित थे, महापंडित, सबको हराया और सबको हिंदू धर्म में लाया। और आपने कहानी सुनी होगी कि उनका अंतिम शास्त्रार्थ जो है उज्जैन में हुआ था मंडन मिश्र से, जिसे मंडन मिश्र हार गए थे। और उनकी विदुषी पत्नी भारती ने कहा था कि मैं इनका अर्धांग हूँ, आपने अर्धांग को जीता है, अभी मुझको तो जीता ही नहीं। और फिर कुछ प्रश्न पूछे थे गृहस्थाश्रम संबंधित, फिर मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा। वो शंकराचार्य जी ने फिर वो परकाया प्रवेश के द्वारा एक गृहस्थ के शरीर में गए और गृहस्थ का अनुभव लिया, फिर भारती को उत्तर दिया कि फिर इन लोगों ने भी ये सब, ये कहानी पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत में हिंदू धर्म फिर से फैलाया। लेकिन उनको ये तो मन में शक रहा कि फिर आगे चल के फिर गड़बड़ हो सकती है। तो उन्होंने पूरे भारत के 4 उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 पहले तो अपने मठ स्थापित किए। और जो 4 धाम थे हिंदुओं के प्रसिद्ध धाम, आपको पता है 4 धाम कहे जाते हैं, बद्रीनाथ, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारका। इन 4 धामों में ऐसी व्यवस्था की, देखिए इनके मठ इन 4 धामों पे 1-2 जगह है भी, 2 जगह नहीं है। जैसे बद्रीनाथ, जब ये इन्होंने बद्रीनाथ में जो अपना वहाँ तो था ही उनका, वो गद्दी है आदि शंकराचार्य की आज भी मंदिर में, लेकिन मठ जो इनका था वो करीब 50 किलोमीटर पहले जोशी मठ में, एक्चुअली उसका नाम ज्योतिर्मठ था, वो जोशी मठ हो गया। तो ज्योतिर्मठ में जो शंकराचार्य ने, देखिए अब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य कहे जाते हैं। इस तरह से शारदा पीठ के शंकराचार्य कहे जाते हैं जो द्वारका में है, और जगन्नाथपुरी के जो जिनको गोवर्धन पीठ कहा जाता है, और नीचे जो रामेश्वरम के शंकर, रामेश्वरम में नहीं है, उसके पहले कांचीपुरी, आपने नाम सुना होगा कांची, तो कांचीपुरी के शंकराचार्य कहा जाता है। एक तो ये इन्होंने 4 धाम में अपने मठ स्थापित किए और यहाँ पे 4 अपने शिष्यों को स्थापित किया और वो शंकराचार्य चारों कहलाए। मैंने आदि शंकराचार्य के बाद जो थे वो 4 शंकराचार्य हुए। आज तो खैर दर्जनों शंकराचार्य हैं, बहुत है, उस पर मैं नहीं जाऊँगा।
और आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे और वहाँ के जो महंत हुए वो शंकराचार्य कहलाए, आज भी कहलाते हैं। लेकिन बताना मुझको ये है कि ये जो 4 धाम थे जो हिंदुओं के प्रसिद्ध, बहुत पुरातन, ये 4 धामों में उन्होंने ऐसी व्यवस्था की देश को एक रखने के लिए कि जो पुजारी वहाँ पर रखे गए, प्रमुख पुजारी, महापुजारी, रावल कहा गया है, ये दूसरे क्षेत्रों के थे, उस क्षेत्र के नहीं थे। जैसे मैं पूरा नहीं मैं जो जानता हूँ आपको बता रहा हूँ। बद्रीनाथ मंदिर का जो महापुजारी है रावल, प्रमुख पुजारी, केवल उन्हीं को उस मूर्ति को छूने का अधिकार है, बद्रीनाथ जी की। और वो महापुजारी होते हैं रावल, नमूद्रीपाद ब्राह्मण वंश से, केरल के नमूद्रीपाद ब्राह्मण होते हैं महापुजारी बद्रीनाथ जी के। बता मैं ये आपसे ये कहना चाहता हूँ। इसी तरह से रामेश्वरम जो दक्षिण पे मंदिर है, वहां का पुजारी होता है मराठी ब्राह्मण। मैंने जाके उनसे बात किया था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था कई साल पहले जब मैं गया था। तब मुझे इतना मैंने अध्ययन नहीं किया था और न कारण ढूंढा था, पर मेरे दिमाग में बैठ गया था कि यार मराठी ब्राह्मण होते। फिर ज़्यादा उन्होंने बताया नहीं कुछ, क्योंकि ये लोग भी ज़्यादा चर्चा नहीं करते आगंतुकों से और यात्रियों से। बताया ना, उसका कारण वही है कि श्रद्धा बिगड़ती है और चढ़ावा, ये बहुत से स्वार्थ रहते हैं इसमें। और हाँ, एक बात और, जो धाम नहीं है केदारनाथ, वो भी बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है केदारनाथ। अब केदारनाथ है शिव मंदिर, नॉर्थ में है, उत्तर में, लेकिन वहाँ का प्रमुख पुजारी कर्नाटक का वीर शैव जो संप्रदाय है, वीर शैव, उस संप्रदाय का पुजारी जो व्यक्ति होता है वो केदारनाथ जी का प्रमुख पुजारी होता है। मैं नेपाल गया था मित्रों, वहाँ पर जब अभी 3-4 साल पहले, तो वहाँ एक आंदोलन चल रहा था, जब वहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, तब की बात है, कि पशुपतिनाथ मंदिर का पुजारी नेपाली क्यों नहीं। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं भी सोचा कि सही बात है, पशुपतिनाथ मंदिर इतना प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है नेपाल का, तो वहाँ का पुजारी तो होगा ही नेपाली। पर मुझे पता लगा नहीं, यहाँ जो पुजारी होता है वो काशी का होता है। तो चूंकि वो कम्युनिस्ट थे और भारत विरोधी भावनाएं तो भड़का ही रहती हो, चीन के पक्ष में चले गए थे, तो धर्म का कैसे उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा ये तो नहीं कहा, तो उन्होंने कहा नहीं नेपाली होना चाहिए। तो आखिर में जनता ने साथ नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं, जो आदि शंकराचार्य के समय की स्थापित परंपराएं हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर का पुजारी काशी का ब्राह्मण होगा, उसका पालन किया जाए। तो ये सब बताने का उद्देश्य मेरा कोई बड़ा महत्व बताना कि कैसे एकीकरण हुआ, और इस एकीकरण बाद में जो गलतियां थी वो भी सुधारी गई। क्या गलतियां सुधारी गई, देखिए, एकीकरण करने के लिए सुधारना पड़ेगा गलतियों को। 2 गलतियां आपको बता रहा हूं। पहली गलती है, ऋषभ देव जो जैन धर्म है, इसको अलग धर्म घोषित कर दिया। जब ये था, आपको पता नहीं, शायद मैंने बताया या आगे बताऊंगा विष्णु के अवतार में, कि जो प्रथम तीर्थंकर थे आदिनाथ ऋषभ देव जी, ये एक शाक्य वंश से पैदा हुए थे। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद में भी है कई जगह पे, एक शाक्य वंश, क्योंकि ऋग्वेद का मैं आपको बताया था, या नहीं तो आगे आप देखिएगा। ऋग्वेद जो है बलूचिस्तान से इसकी ऋचाएँ बनना शुरू हुई, अलग अलग ऋषियों, उनके जो कुटुंबियों, उनके कहना चाहिए वंशजों के द्वारा। और ये द्वापर युग तक, श्री कृष्ण के काल तक ये बनती रही। कई लोग इस बात को पूछते हैं कि ऋग्वेद में तो ऋषभदेव पहले हैं, क्योंकि भाई ऋग्वेद पहले है, ऋग्वेद बहुत प्राचीन चीज है, ईस्वी पूर्व 7-8 हजार साल, लेकिन वो शुरू हुआ 7000। उसके बाद की ऋचाएं, तो जब मैं ऋग्वेद पे है तो आपको बताऊंगा कि उसके बाद की ऋचाओं में तो यमुना वगैरह का वर्णन है, मतलब वो यहाँ तक उसकी ऋचाओं का निर्माण हुआ, रचना हुई। तो जो मैं आपको बता रहा था कि जो ये जैन धर्म के स्थापना हुई, और जो बौद्ध धर्म के, भगवान बुद्ध का तो आपको पता ही है कि ईस्वी पूर्व 600 करीब उनका जन्म हुआ था।
तो ये दो धर्म जो थे, बाद में तीसरा धर्म भी आया जो आज से 500-600 वर्ष पूर्व जो सिख धर्म है। ये तीनों धर्म का उदय क्यों हुआ? ये कोई इनको जो बनाया उन लोगों ने कहीं नहीं बोला कि ये अलग धर्म हम बना रहे हैं, हिंदू धर्म से अलग। उन्होंने हिंदू धर्म में जो कुरीतियां, मैंने आपको बताया ना कि द्वापर युग के बाद जब अंधकारमय युग हो गया महाभारत के बाद, तब बहुत कुरीतियां, और उस समय कुरीतियां आ गई। रोज ये जो कहना चाहिए कि स्वार्थी जो ब्राह्मण, यहाँ इसके पहले तक बड़े विद्वान सब थे, जैसे वेदव्यास जी ने भी सब उन्होंने किया था ना, सब वेदों को, ऋषाओं को संगठन और वेद का रूप दिया, इसलिए उन्हें वेदव्यास कहा जाता है। उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन व्यास। लेकिन उसके बाद का जो अंधकारमय काल है, जिसमें छोटे छोटे राज्य हो और ब्राह्मणों को प्रभुत्व हो गया, और स्वार्थी ब्राह्मण जो अध्ययन न करें, जिनको ब्रह्म में श्रद्धा न हो और सिर्फ अपने स्वार्थ पे काम करें, इन्होंने इनके जो कुरीतियां आई, जो पाखंड आया, और जो मनुस्मृति में भी आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो पाखंड जोड़ा गया बाद में, इन सब कारणों से ये जो चिंतक लोग थे, ये लोग फिलासफर थे, बड़े चिंतक थे, जो ऋषभदेव, भगवान बुद्ध, यहाँ तक कि गुरु नानक, इन लोगों ने इस हिंदू धर्म की कुरीतियां दूर करने की चेष्टा की कि नहीं, सब लोग भाई भाई हैं। आपको तो पता ही है ना, जो बौद्ध है वो बौद्ध है, जो जैन है वो जैन है, और जो सिख है वो सिख है। सिख गुरुद्वारे में आप जाइए, सब लोग, कोई आपको जाति पूछता नहीं, सब एक साथ बैठ के एक लंगर में खाना खाते हैं, एक समान खाना। तो ये जो बात थी वो हिंदू धर्म में नहीं हो गई थी, खत्म हो गई थी। यहाँ आदमी आदमी में भेद हो गया था। वो जो जाति प्रथा है, जिसको अभी डिटेल में मैं बात करूंगा जब मनुस्मृति पे करूंगा कि क्या हुआ। लेकिन ये सब जो प्रॉब्लम आ गए थे, और स्त्रियों के प्रति भी प्रॉब्लम आ गए थे ना, कि सती प्रथा, बहुत सी कुप्रथाओं ने जन्म लिया था। इन सब को दूर करने का प्रयास ये तीन जो पंथ है, बौद्ध, जैन और सिख, इनके प्रवर्तकों ने ये प्रयास किया वस्तुतः कि हम हिंदू धर्म से इन कुरीतियों को दूर करें। लेकिन जो शक्तिशाली प्रभावशाली ब्राह्मण थे, असरदार, उन्होंने इनको विधर्मी घोषित कर दिया कि भाई धर्म की बात नहीं मान रहे, धर्म से निकालो। तो शंकराचार्य जी के समय में ये भी करेक्ट करने का प्रयास हुआ, इस बात को भी, और हो सकता है उसके पहले भी हुआ हो, उसके पहले हुआ, क्योंकि जब बाद में जो भगवान विष्णु के दशावतार कहे गए, बाद में 24 अवतार हो गए, और 24 अवतार में आप देख लीजिए ऋषभदेव और भगवान बुद्ध, ये दोनों विष्णु के अवतार कहे गए। ये कहाँ से हुआ? एक तरफ आप विधर्मी बोल रहे हो, दूसरा धर्म बोल रहे हो, दूसरी तरफ विष्णु का, इसीलिए कि इसको करेक्शन करने की कोशिश की गई, लेकिन करेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि मनभेद तो हो चुका था, अलग हो चुके थे, तो उतना करेक्शन नहीं हो पाया। पर हाँ, ये भी बात है कि इस कारण से उतना मतभेद नहीं रहा, बहुत एकदम जैसे और दूसरे धर्म जो बाद में विदेशों से जो इंपोर्ट हुए, उनके साथ में जो वैमनस्य है, वैसा वैमनस्य लगभग एक समान त्यौहार भी मनाते हैं, एक जैसे रहते हैं, कोई आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये हिंदू है कि बौद्ध है कि जैन है। जहाँ तक सिख धर्म का सवाल है, सिख धर्म भी गुरु नानक जी ने सुधारने की कोशिश की थी हिंदू धर्म को, और सिख लोग भी ये मानते हैं आज भी कि भाई सिख धर्म को उदय ही हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, गाय की रक्षा के लिए हुआ था। अगर आप गुरुवाणी पढ़े हैं या गुरु ग्रंथ साहब अगर आप जानते हैं, तो आपको पता होगा कि इसमें तो सैकड़ों हजारों बार, पता नहीं कितने हजार, मुझे याद नहीं कितने हजार बार तो राम का नाम आया है। और धर्म को देखिए ना, जो एक ओंकार क्या है? ओम, जो हिंदू धर्म का प्रतीक, पहला ही मंत्र है ओम, जिसको अनाहत नाद कहा गया है, ओम, तो ये उनका प्रतीक है। लेकिन भाई अब ये आगे अपन देखेंगे कैसे अलगाव करने की कोशिश की जा रही है। ये तो गुरु नानक जी ने तो एक करने की कोशिश की ना, उन्होंने क्या प्रतीक चिन्ह अपनाए? हिंदू धर्म के प्रतीक को, ओंकार को। तो ये एकीकरण जो किया गया, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिसके कारण ये फिर ये फूट पड़ गई। इसमें मैं एक बात आपको बता देता हूँ, और बड़ा अच्छा है, इसलिए मौका भी है
कि स्वामी विवेकानंद जब अपनी अमेरिका यात्रा पे थे और शिकागो यूनिवर्सिटी में जो उनका प्रसिद्ध भाषण हुआ, उसकी 10 प्रतियां हैं, बहुत लंबा भाषण था। तो उसका सार यह है कि जब उन्होंने हिंदू धर्म की महत्ता, उदारता, इसकी वैज्ञानिकता इत्यादि भाषण दिया, तो वहां पर एक छात्र ने उनसे पूछा कि अगर हिंदू धर्म इतना महान है तो वहीं पर 3 दूसरे धर्म कैसे पैदा हुए? आखिर जो हिंदू धर्म के विरोधी होंगे वही तो इन तीनों धर्मों में गए, तो 3 धर्म। तो बड़ा इसका जो उत्तर है बहुत सुंदर है, सुनने लायक है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई आपका जो ईसाई धर्म था उसका एक सबसे बड़ा एक पोप होता था जो वेटिकान में रहता था, वो रोम में पोप, और सब लोग उसकी आज्ञा मानते थे। लेकिन किसी भी कारण से, उसकी मैं चर्चा कर सकता हूं लेकिन मैं दूसरे धर्म की चर्चा नहीं करना चाहता ना, मैं आपको बताया मैं अभी हिंदू धर्म पे ही चर्चा कर रहा हूं। किसी भी कारण से जब आपने उससे अलग हुए और आप दूसरा चर्च बता लिए, चर्च ऑफ इंग्लैंड, जिसके फॉलोअर्स प्रोटेस्टेंट कहे गए, रोम के चर्च के फॉलोअर रोमन कैथोलिक कहलाते हैं, और बाद में तो अनेक कितने ही पोलिश चर्च और ऑर्थोडॉक्स चर्च, पता नहीं कितने ही, भारत में एक बन गया क्या, पेंटल कोस्टल चर्च है, कुछ केरल से स्टार्ट हुआ। दक्षिण में इसका कभी मैं बेंगलोर में और कई जगह इनका देखा कि इसके फॉलोअर्स बहुत है, पेंटल कोस्टल चर्च। तो विवेकानंद जी ने कहा कि भाई आपने जो अलग अलग धर्म स्टार्ट, आपने जो अलग अलगाववादी रास्ता अपनाया, अलग राह अपनाई रोम से अलग हटके, लेकिन रोम के पोप ने आपको विधर्मी घोषित नहीं किया। आप ईसाई ही रहे, क्रिश्चियन ही रहे। लेकिन भारत में जब 3 लोगों ने सुधार करने की कोशिश की, धर्म की कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की, तो उनको विधर्मी घोषित कर दिया गया, डिक्लेयर कर दिया गया ये दूसरे धर्म वाले, हमारा धर्म हिंदू धर्म नहीं है। तो ये जो स्वार्थी तत्व हावी थे धर्म पर, उन्होंने अलग किया। जिन्होंने प्रारंभ किया उन्होंने तो नहीं कहा था कि हम हिंदू धर्म से अलग हैं, हम दूसरा धर्म चालू करने जा रहे हैं। वो तो उसी में मगन है। आपको मैंने उदाहरण भी दे दिया सिख धर्म का, बौद्ध धर्म का भी देख लीजिए। भगवान बुद्ध जो थे उनको कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? जगह जगह पहले सन्यासी बन के घूमते रहे, नहीं ज्ञान, उनको तसल्ली नहीं हुई, संतुष्टि नहीं हुई। फिर ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में, बोध गया जिसको कहा जाता है, गया। अब गया तो आपको मालूम है हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ है। उसके बाद उन्होंने पहला भाषण कहाँ दिया? सारनाथ में, जो काशी के पास। तो जाओगे कहाँ आप? हिंदुओं के स्थान पे तो दे रहे भाषण, यही ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यही भाषण दे रहे हो, प्रवचन दे रहे हो, और लोगों को सुधारने, किनको सुधारने की कोशिश कर रहे हो? वही जो हिंदू धर्म के पीड़ित लोग हैं, वही लोग तो आपकी शरण में गए। आज भी जो बौद्ध धर्म स्वीकार करते हैं, कौन स्वीकार करता है? दलित लोग जो सताए हुए हैं, जो चिढ़ के अपना बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो कुरीतियां थी और जो इस पर हावी थे धर्म पर, जिनका झंडा गड़ा हुआ था, जो दूसरे की चलने नहीं देते थे, उन लोगों ने इनको विधर्मी घोषित किया। तो मित्रों, जो मैंने आपको बताया, स्वामी विवेकानंद और आदि शंकराचार्य बहुत महान लोग थे। तो इनका उल्लेख इसलिए आपको याद दिलाने के लिए कर देता हूँ कि धर्म का ऐसा, आज जब आप गर्व करते हैं, बहुत से हिंदू गर्व करते हैं कि हमारा धर्म सनातन है, चला आ रहा है, तो उसको चले आने में, चलाए रखने में, आज तक यहाँ तक लाने, सुरक्षित पहुँचाने में अनेक लोगों का योगदान है। आपको मालूम है श्री कृष्ण और श्री राम का क्या योगदान है? अब आप बोलेंगे इनका धर्म के प्रति क्या योगदान है, ये तो राजा थे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन श्री राम और श्री कृष्ण ने मिलकर ये भारतवर्ष का नक्शा बनाया, जिसको बाद में आदि शंकराचार्य ने एक रखने का प्रयत्न किया। कैसे? श्री राम के जो भाई थे भरत, उनके पुत्रों ने, जो पाकिस्तान में जो सिंधु नदी के तट पर तक्षशिला है और पेशावर है, जिसे उनके भारत के 2 पुत्र थे, तक्ष और पुष्कल। एक तट पर तक्षशिला बसाई गई, दूसरे तट पर पुष्कलवती। पुष्कलवती पेशावर है आज का। तो कहने का अर्थ यह है कि गांधार प्रदेश उसको कहा जाता था,
जो पेशावर प्रांत है, और उसमें उस समय के सब गांधार, सब अफगानिस्तान का काफ़ी पार्ट और सब थे, पूरा बलूचिस्तान और सब पूरा ये प्रदेश था। तो यहाँ से लेकर श्रीलंका तक या तो इनके वंशज थे श्री राम के, या इनके मित्र थे। ये उत्तर से दक्षिण हो गया। अब पूर्व से पश्चिम आप देखिए, द्वारका जो समुद्र तट पर है, और वहां से लेके पूरा दक्षिण जो आपके नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं कि वर्तमान में, वहां तक कृष्ण श्री कृष्ण वहां था। आपको पता है, जब मैं श्री कृष्ण में बोलूंगा तो आपको डिटेल बताऊंगा। जो अभी थोड़ा सा बता, जो गुवाहाटी है असम की राजधानी, उसका एक मोहल्ला प्राग ज्योतिषपुर। ये प्राग ज्योतिषपुर पर हमला किया था श्री कृष्ण ने, क्योंकि यहीं के राजा ने उनके पुत्र प्रद्युम्न का अपहरण किया था, जो पता नहीं लगा था। बाद में जब प्रद्युम्न थोड़ा जवान हुआ, छूट के आया, बताया, तब श्री कृष्ण ने यह हमला किया। द्वारका से गुवाहाटी का प्राग ज्योतिषपुर, और वहीं उन्होंने जो किलेदार को मारा था, जिसने अपहरण किया था, उसका पुत्र नरकासुर, जो वहाँ का राजा था, नरकासुर, उसको मारा था। और उसके उपलक्ष्य में आप क्या मनाते हैं? दिवाली के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाते हैं ना आप, छोटी दिवाली, नरक चतुर्दशी। कभी आपने जानने की कोशिश नहीं की कि नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती? सब लोग सोचते हैं नरक। वस्तुतः उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए मनाते हैं। और गुवाहाटी तक नहीं है, उसके आगे तेजपुर जो है असम का, वहां पर भी तेजपुर का एक मतलब स्थान है शोणितपुर। यहाँ भी उषा अनिरुद्ध विवाह वाला प्रसंग है, जब मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। यहाँ तक भी अनिरुद्ध को कैद कर लिया था, तो यहाँ गए थे और हमला करके अनिरुद्ध को छुड़ाया गया था। तो कहने का तात्पर्य मित्रों ये है कि उत्तर से दक्षिण तक राम और पूर्व से पश्चिम तक श्री कृष्ण, इन दोनों ने ये भारतवर्ष का नक्शा बनाया था। इसको आप तो भारतवर्ष कहते हैं, और अखंड भारत तो खूब जोर जोर से नारे लगाते हैं, पर क्या आपको ज्ञात है कि ये किसने बनाया? और बाद में आदि शंकराचार्य ने इस भारत को एक किया। कम से कम ये ज्ञात तो, आप धर्म के भले ही आप क्या कहना चाहिए, नास्तिक हों, लेकिन राष्ट्र के, देश के बारे में किसने इसकी रचना की, वो तो आपको ज्ञात होना चाहिए। मित्रों, मैं इतना कहकर आज अपनी बात समाप्त करता हूँ अब, क्योंकि यहाँ ये समाप्त हुआ कि हिंदू धर्म आज इस स्थिति में कैसे आया, और कैसे आप देवी की भी पूजा करते हो, शिवलिंग की भी पूजा करते हो, राम की भी करते हो, कृष्ण की भी करते हो, रुद्र की भी करते हो, रुद्राभिषेक करते हो, अघोरियों को भी मानते हो, और साधुओं को भी मानते हो, तांत्रिकों को भी मानते हो, मांत्रिकों को भी मानते हो। ये सब हजारों साल जो एकीकरण किया गया, प्रयास किया गया कि जो अलग अलग जगह से लोग आए वो इस भूमि पर मिल के रहें, ये उसका परिणाम है। आशा है मित्रों आपको ये पसंद आया होगा मेरा आज का एपिसोड। और अगले अंक में मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस बारे में कि आज ये जो एकीकरण हमारे पूर्वजों ने किया बड़ी मेहनत से, इसको कैसा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और क्या कारण है। ये छोटा सा एपिसोड रहा है, कोई ज़्यादा नहीं, पर इसको बोलना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ प्रवचन देने से नहीं, आज आपको सावधान करना भी तो मेरा कर्तव्य है कि अगर आप चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र, कम से कम हिंदू राष्ट्र न रहे, एक राष्ट्र तो रहे, और इस राष्ट्र में सब लोग भारत भूमि के यहाँ इसके प्रति तो वफादार रहें, तो उसके लिए आपको अलर्ट होना जरूरी है। इसके कारणों पर मैं आपको अगले एपिसोड में थोड़ी चर्चा करूँगा, और उसके बाद फिर अगला अध्याय शुरू करूँगा, जिसमें अब देखता हूँ कैसा लेना है। जैसे इसमें कई पार्ट आएंगे हिंदू धर्म के, जैसे एक तो जो साहित्य है, हिंदू धर्म का साहित्य, दूसरा आएगा ये सब जो अवतार कथा वगैरह कि कौन थे, कहाँ हुए, क्या हुए, और तीसरा आएगा ये जो तीर्थ स्थान है, प्रमुख तीर्थ स्थान। क्योंकि लोग जानते हैं, अभी आप सोचेंगे कि मैं क्या बताऊंगा, भाई बद्रीनाथ जाते हैं लोग, दर्शन करते हैं, आते हैं,
क्यों बद्रीनाथ, क्यों तीर्थ स्थान बना, तीर्थ का मतलब क्या होता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो, क्योंकि देखिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको पंडित लोग कथा बताते हैं या यूट्यूब के दूसरे चैनल में जो आपको लाइव दिखाया जाता है या वीडियो बना के दिखाए जाते हैं, उसके अलावा मैं आपको कोई नई चीज़ बताऊं, मैं ये प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा है मित्रों मेरे इस प्रयास को आप अपना समर्थन देंगे और मेरे एपिसोड्स को इसी प्रकार देखते रहेंगे। धन्यवाद।